दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं आपके लिए दोस्तों हमेशा ही मोटिवेशन वीडियो लेके आता हूँ, लेकिन जब तक हम कुछ नया नहीं सीखेंगे तब तक हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि यह मोटिवेशन तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम अपने अंदर से कुछ काम करने का डिसीजन नहीं लेंगे और अपने एक्शन को अपने काम के साथ अलाइन नहीं करेंगे। तो दोस्तों पहले मैं भी किताबें पढ़ने का बिल्कुल भी शौकीन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चालू किया मुझे यह पता चला कि किताब पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट काम है। और यह जरूरी नहीं कि किताबें सिर्फ हमारे स्कूल या कॉलेजेस की हो। दोस्तों जब एक ऑथर कई लोगों का इंटरव्यू करके एक बुक लिखता है तो उस बुक में हमें उन कई लोगों की जीवन के कई सालों के एक्सपीरियंस का जोड़ मिलता है, और इसीलिए हमें किताबों को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं जो आपके साथ बुक शेयर करने वाला हूँ रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड, जो बहुत ही फेमस पर्सनल फाइनेंस बुक है। दोस्तों यह बुक रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जो उनके दो फादर से इन्फ्लुएंस होती है। एक फादर उनके खुद के फादर जिन्हें वह इस बुक में पुअर डैड कहते हैं, और दूसरा उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर जिन्हें वह इस बुक में रिच डैड कहते हैं। तो आज मैं इस बुक की समरी आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों ये मेरी पहली बुक समरी है, तो मैंने कोशिश की है कि मैं इस बुक को अच्छे से समराइज कर पाऊँ। पर अगर मुझसे कुछ गलती हो तो कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगली बार जब भी कोई बुक समराइज करूं तो और अच्छे तरीके से कर सकूं। तो मैं इस बुक के टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट में आज आपको समझाने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है माइंडसेट शिफ्ट का। यह बुक हमें एम्फेसाइज करती है कि हमने पैसों के बारे में या वेल्थ के बारे में बचपन से अब तक जो भी कुछ भी सीखा है उसको हम चैलेंज करें और उस माइंडसेट को चेंज करके एक वेल्दी माइंडसेट में कन्वर्ट करें। यह बुक रीडर्स को एनकरेज करती है कि वह अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए अपने माइंडसेट को चेंज करके एक रिच के माइंडसेट की तरह सोचे। और यह बुक यही बताती है कि कैसे उन्होंने अपने नेगेटिव माइंडसेट को चेंज करके एक रिच माइंडसेट एक्सेप्ट करा और अपनी लाइफ को चेंज करा। दूसरा टॉपिक है फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसमें कियोसाकी कहते हैं कि हर इंसान को अपनी लाइफ में फाइनेंशियल एजुकेशन तो लेनी ही चाहिए, चाहे वह किसी भी पैशन में हो। जिसमें वह बताते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है कि वह कैसे हमें एकेडमिक नॉलेज पर फोकस करवाता है और हमें फाइनेंशियल स्किल को सिखाने में मदद नहीं करता है। इस बुक में वह रीडर्स को एनकरेज करते हैं कि वह अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाए, अपनी वेल्थ को बढ़ाए और अपनी इस एकेडमिक नॉलेज को चैलेंज करके अपनी लाइफ को बेहतर करे और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बेहतर तरीके से ले और अपनी वेल्थ को अच्छे तरीके से मैनेज करे। तीसरा टॉपिक है दोस्तों एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। इस पॉइंट में कियोसाकी ने एसेट्स और लायबिलिटीज के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें वह कहते हैं कि जो वेल्दी लोग हैं, जो रिच माइंडसेट के लोग हैं, वह अपनी इनकम जनरेटेड एसेट्स को बढ़ाने पे फोकस करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेस। और जो चीज हमें पैसा कमा के देती है, हमारी वेल्थ को इंक्रीज करती है, उसे ही एसेट्स कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास या पुअर माइंडसेट के लोग अपना पैसा लायबिलिटीज में खर्च करते हैं, जैसे कि रेंट, लोन, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा, जो उनके अकाउंट में पैसा डालने की जगह उनके अकाउंट से पैसा निकालने का काम करता है, और इसे ही लायबिलिटीज कहते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में लायबिलिटीज कम और एसेट्स को बढ़ाना चाहिए, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सके और अपनी मनचाही लाइफ जी सके। चौथा टॉपिक है कैश फ्लो मैनेजमेंट। इस टॉपिक में कियोसाकी हमें यह बताते हैं कि कैसे हम अपने कैश फ्लो को इफेक्टिवली मैनेज करके अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। वह इसमें यह बताते हैं कि कैसे हम पासिव इनकम जनरेट करके अपनी कैश फ्लो को बढ़ा के अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, ताकि हमें लाइफ में कभी भी एक्स्ट्रा कैश की जरूरत हो, जैसे कि कोई भी मेडिकल कंडीशन, कोई भी काम जो आपकी लाइफ में आ गया हो, अगर उसके लिए आप पहले से ही तैयार नहीं है एक फ्री कैश फ्लो के साथ, तो आप अपनी लाइफ को स्ट्रेस में डाल सकते हैं। और इसी कैश फ्लो मैनेजमेंट को हम कुछ तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका है इन्वेस्टमेंट और दूसरा तरीका है बिजनेस वेंचर, जो हमें हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने और वेल्थ को बिल्ड करने में मदद करता है। उसके बाद पांचवा टॉपिक है पावर ऑफ लेवरेज। इसमें कियोसाकी हमें लेवरेज को इंटेलिजेंटली यूज़ करने के लिए इंडिकेट कर रहा है कि हम कैसे लेवरेज का यूज़ करके दूसरे लोगों के टाइम, पैसा और उनकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, और अपने अकेले के एफर्ट को लगाने की जगह सबकी हेल्प से कैसे अपनी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम अकेले काम करें। छठा पॉइंट है इसके पीछे फियर और रिस्क का रोल। जैसा कि हम इसमें यह बताते हैं कि कैसे हम अपनी फाइनेंशियल डिसीजन को फियर और रिस्क के रोल के थ्रू अच्छे से ले सकते हैं। वे हमें यह बताते हैं कि कैसे हम अपनी फियर को ओवरकम करके अपनी लाइफ की लर्निंग और ग्रोथ के लिए तो यूज़ कर सकते हैं। यह कुछ पॉइंट है जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस बुक में मेंशन किए। दोस्तों इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी अलग अलग इनकम स्ट्रीम को बनाकर अपनी वेल्थ को जनरेट करने, अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने, अपने पे चेक को बढ़ाने और अपनी लाइफ की फाइनेंशियल डिसीजन को इजीली लेने में मदद करते हैं। और इन तरीकों के थ्रू हम अपनी लाइफ को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सकते हैं और अपनी लाइफ को चॉइसफुल लाइफ बना सकते हैं, जिसमें हमारी लाइफ में जो भी हो, जैसे भी हो, जहाँ भी हो, वह हम अपने खुद की मर्जी से कर सकें। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी,